टॉक स्टूडियो पे फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की। स्टॉक प्राइस 54 रुपये 10 पैसे पे रन कर रहा है। मैं पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन से जुड़े हुए कामों को करती है, यानी पावर से जुड़ा हुआ सेक्टर है ये। बट कंपनी ने ड्रोन के लिए भी अपना कामकाज शुरू किया और ड्रोन के लिए अपनी एक सब कंपनी न्यू स्काई इंडिया की स्थापना की है, जिसके थ्रू कंपनी ड्रोन के लिए भी कामकाज कर रही है और जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में अब जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने पिछले एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया हुआ है। हालांकि इस समय ये कंपनी एएसएम लिस्ट स्टॉक वन में आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, उसके बाद से स्टॉक में थोड़ा दबाव देखा जा रहा है, सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। बट ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। क्वार्टर 4 का जब से रिजल्ट आया है, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी भी देखी गई थी, बट इस समय सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे की ओर दिख रहा है। बट जितना ज़्यादा ये डीप पे आ रहा है स्टॉक, उतना ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा देने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आने वाला फ्यूचर ड्रोन से जुड़ा हुआ है और ड्रोन के लिए कंपनियों के स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। जिस हिसाब की ये कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप अभी फिलहाल नहीं है, बट आने वाले समय में इसका मार्केट कैप आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह का कंपनी का कामकाज फैल रहा है, कंपनी जिस तरह से न्यू स्काई इंडिया के थ्रू ड्रोन की उत्पादन कर रही है और ड्रोन को बनाने का फैसला ले चुकी है और ड्रोन बना रही है, उसके थ्रू ही कंपनी ने एक नया फैसला लिया है कि अमेरिका में अर्बन ड्रोन लॉजिस्टिक बनाने के लिए भी कंपनी निवेश करने की योजना बना रही है, जिसका भी फायदा इसके स्टॉक प्राइस को आपको मिलता हुआ दिख सकता है। हालांकि अगर कल के कामकाज की बात करें, लास्ट वर्किंग डे में ये स्टॉक में करीब 22,85,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 15,55,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का परसेंटेज जो निकल के आया था 68% के आसपास का निकल के आया था। स्टॉक में जिस कैप का अभी वैल्यूम हो रहा है, ये दिखा रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। जिस तरह से अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया है इसमें, जिसमें बहुत अच्छा कंपनी ने ग्रो किया है। कंपनी का प्रॉफिट जो है, अभी जो लास्ट 3 क्वार्टर्स से कंपनी का प्रॉफिट लॉस में आ रहा था, वो फोर्थ क्वार्टर में ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। वो कंपनी ने 553 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में। कंपनी की नेट सेल में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने नेट सेल जो की है इस क्वार्टर में 11 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा की है, जिसमें कंपनी का ईयर ऑन ईयर अगर बेस देखेंगे तो 11,690 करोड़ कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और कंपनी फ्यूचर के लिए एक तैयार होती हुई कंपनी है, जिसका स्टॉक प्राइस आपको बहुत ज़्यादा लो लेवल पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के अब तक के अगर रिटर्न को देखेंगे, कंपनी ने भर भर के रिटर्न दिया है, यानी ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। एक महीने का रिटर्न ही 28% से ज़्यादा है, 3 महीने में 31% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं एक साल की बात करेंगे 175% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 2,413% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें 1,322% से ज़्यादा का रिटर्न है। यानी जिसने भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, उसको ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखेंगे, प्रेजेंट में 7,471 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का जो 52 वीक का लो बना हुआ है 19 रुपये का और जो हाई बना हुआ है 71 रुपये का, यानी एक साल के अंदर ही इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। फेस वैल्यू इस समय इस स्टॉक की 2 रुपये फेस वैल्यू के साथ ये स्टॉक रन कर रहा है। काफ़ी अच्छा मार्केट कैप भी है। जिस हिसाब से इसका लो बना हुआ है 19 रुपये का, उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस 54 रुपये के आसपास रन कर रहा है, यानी अपने हाई से भी नीचे रन कर रहा है और अपने लो से काफ़ी ज़्यादा ऊपर रन कर रहा है। तो ये स्टॉक जितना ज़्यादा गिरावट में आपको मिल रहा है, अगर आप बाइंग का नज़रिया रखेंगे, लॉन्ग टर्म का निवेश करने की योजना बनाएंगे इस स्टॉक में, तो ये भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा। कंपनी के अगर रिटर्न को आप देखेंगे तो पिछले जो कंपनी के रिटर्न गए हैं 3 क्वार्टर्स के, उसमें कंपनी को लॉस ही देखने को मिला था। बट जिस तरह से कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया, 564 करोड़ की कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में, जो फोर्थ क्वार्टर कंपनी का बीता है। और इससे पहले के 3 क्वार्टर में ज़बरदस्त लॉस देखने को मिला था कंपनी को। कंपनी का जिस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा है, उसमें 8,900% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब तक का 3 साल का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी का। कंपनी के जो 3 क्वार्टर पिछले बीते हैं, उसमें आप देखेंगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। रेवेन्यू जो सितंबर क्वार्टर में आया था वो 50 लाख के आसपास आया था। दिसंबर 21 का जो रेवेन्यू आया था वो 50 लाख के आसपास आया था। नेट प्रॉफिट देखेंगे माइनस में ही था। सितंबर में भी करीब 31 लाख का घाटा हुआ था नेट प्रॉफिट में, और दिसंबर में भी 90 लाख का घाटा हुआ था। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में ही थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 जो कंपनी का बीता था वो भी माइनस में ही बीता था। कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला था। बट जिस तरह से कंपनी का 21-22 का रिजल्ट आया है, बहुत शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। जिस तरह से कंपनी ने अर्निंग की है, रेवेन्यू में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला है। और कंपनी जिस तरह से ड्रोन सेक्टर के लिए अब कंपनी काम करना शुरू कर रही है, उससे स्टॉक प्राइस को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। और स्टॉक प्राइस अब तक का सबसे ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में सबसे लो रन पे स्टॉक करता हुआ ये स्टॉक है, मतलब सबसे लो पे मिल रहा है ये स्टॉक। बाकी ड्रोन कंपनियों के जितने भी स्टॉक हैं वो आपको कम से कम 200 से 250 रुपये के बीच में देखने को मिल रहे हैं। बट इस कंपनी का स्टॉक आपको 55 रुपये के आसपास ही देखने को मिल रहा है, जिसमें फ्यूचर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं।
कंपनी के अब तक के रिटर्न को देखेंगे 2019, 20, 21 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा घाटे में दी ये कंपनी, पर ये घाटा हर साल कम हो रहा था और कम होते होते 2022 में ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो गई और ज़बरदस्त रेवेन्यू भी कमाया है, ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बैंक कंपनी ने कमाया है। जिस तरह का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, संभावनाएं ज़्यादा है कि जो आगे के क्वार्टर्स आएंगे आपको देखने के लिए, उसमें ये कंपनी और ज़्यादा ग्रो करती हुई दिखेगी। और जो स्टॉक प्राइस आपको 54 रुपये पर दिख रहा है, डेफिनेटली ये बूम करता हुआ आपको 100 रुपीज़ को क्रॉस करता हुआ दिखने वाला है। फाइनेंशियल ट्रेंड के इंप्रूवमेंट को देखेंगे तो ये भी बहुत तेज़ी से इंप्रूव हुआ है। लास्ट के 3 महीने में जो स्कोर -6 था, वो स्कोर इंप्रूव होकर इस समय 7 पे पहुंच गया है। यानी जिस तरह का इस कंपनी का कामकाज है, क्वार्टर का रिजल्ट जिस तरह से आया है, वो बहुत ज़्यादा शानदार है और ये स्कोर इस समय +17 पे रन कर रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये स्कोर आपको 17 होता हुआ दिख सकता है, जो इस कंपनी के लिए एक ज़बरदस्त आंकड़ा होगा। और इसके स्टॉक प्राइस में जितना अभी दबाव देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में इतनी ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो स्टॉक ने 19 रुपये से 71 रुपये का लेवल छुआ, उसमें बाइंग लोग अपना प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। और जिस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, स्टॉक प्राइस में गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी कुछ दिन पहले अपर सर्किट में ही बंद हो रहा था, बट इस समय स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक मौका भी है इस समय नया निवेश करने का। माइंडसेट अगर लॉन्ग टर्म के साथ निवेश करेंगे इसमें, तो इस स्टॉक ने अब तक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और डेफिनेटली ये आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देती हुई दिखेगी। अब तक के जिस तरह के क्वार्टर के रिजल्ट आए, अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट देखेंगे तो आपको हर क्षेत्र में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में 9,999% से ज़्यादा की ग्रोथ है, नेट इनकम में भी 9,999% से ज़्यादा की ग्रोथ है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 142% से ज़्यादा की ग्रोथ है। यानी कंपनी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को धो डाला है। कंपनी का जो नया रिकॉर्ड हाई बन रहा है, नेट प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, ये सब ज़बरदस्त है, क्योंकि कंपनी का जिस तरह से कामकाज बढ़ रहा है, कंपनी पावर सेक्टर के लिए काम कर ही रही थी, साथ में कंपनी ने ड्रोन सेक्टर के लिए भी काम करना शुरू किया है, जिसने इसको मजबूती दी है और स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है आपको। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 74.80% से की आसपास की होल्डिंग, यानी 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं हो सकती है किसी भी कंपनी के पास। कंपनी के पास पूरी होल्डिंग बनी हुई है, 0.20% की होल्डिंग कम है, 75% है, बाकी होल्डिंग कंपनी के पास ही है। एफआईज का निवेश 9.03% का है। लास्ट के क्वार्टर से एफआईज ने किसी तरह की होल्डिंग कम नहीं की है। डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने किसी तरह का निवेश नहीं कर रखा है। वहीं अदर्स की बात करें तो 16% के आसपास की अदर्स का निवेश है इस स्टॉक के अंदर। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। जिस तरह से क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है, बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है इस कंपनी में, और जिस तरह से स्टॉक प्राइस अभी गिरावट में देखने को मिल रहा है, अभी थोड़ा और हो सकता है ये स्टॉक आपको गिरावट में देखने को मिले। अगर ये स्टॉक आपको 40 से 50 रुपये के बीच में मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग कॉल होगी उस समय खरीदारी करने के लिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। इसके पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 59 रुपये का है, दूसरा टारगेट 61 रुपये 80 पैसे का है, तीसरा टारगेट 66 रुपये 75 पैसे का है। जिस तरह का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। हालांकि इसमें जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट अभी लोग अपना बुक करते हुए दिख रहे हैं, उसकी वजह से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट सपोर्टिंग लेवल के जो टारगेट्स हैं, इसका पहला सपोर्ट 54 रुपये 5 पैसे पे है, दूसरा सपोर्ट 51 रुपये 90 पैसे पे है, तीसरा सपोर्ट 46 रुपये 95 पैसे पे है। उम्मीद कम है बहुत ज़्यादा ये स्टॉक आपको नीचे देखने को मिलेगा, बट जितना ज़्यादा ये डीप पे स्टॉक मिल रहा है, अगर बाइंग का नजरिया रखेंगे, जिस तरह का इसने पिछले 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, वैसा ही रिटर्न आपको देता हुआ ये स्टॉक दिखेगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 100% बाय कॉल है, 0% सेल, 0% होल्ड। जिस तरह से कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है और कंपनी पावर सेक्टर के लिए काम कर ही रही थी, साथ में ड्रोन सेक्टर के लिए कंपनी ने नियो स्काई इंडिया के थ्रू काम करना शुरू किया है। कंपनी के कामकाज में बढ़ोतरी देखने को मिली है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, जिसकी वजह से इसमें बाइंग कॉल जो है 100% बनी हुई है। और ये फ्यूचर में भी और ज़्यादा बाइंग कॉल आपको देखने को इसी तरह मिलती रहेगी, क्योंकि स्टॉक में अभी आपको गिरावट का दौर ज़्यादा दिन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, डेफिनेटली इसमें फिर से बूम देखने को मिलेगा और ये स्टॉक आपको 100 रुपीज़ को क्रॉस करता दिखेगा। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा माइंडसेट अपना लंबा रखना पड़ेगा, कम से कम 1 से 1.5 साल का नजरिया रखना पड़ेगा, उसमें आपको ये स्टॉक 100 रुपीज़ के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।